जी बच्चों, पहला क्वेश्चन जैसे आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अटेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ सेलाइन इन इंट्रावीनस सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेटेड टू पेशेंट्स। यानी कि जो आप कहते हैं ना कि जो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में जो आपको इंट्रावेनस मतलब कि जो आपके कहते हैं ना बॉटल्स लगाई जाती है, सिरिंज लगाई जाती है, या सेलाइन वाटर जो है दिया जाता है, ग्लूकोज और सेलाइन वाटर, कई बार ड्रिप जिसको बोलते हैं ड्रिप लगी हुई है। उसमें पूछा गया है कि जो सोल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेलाइन सोल्यूशन होता है, वो कितना होता है। ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं आपके सामने। पॉइंट आपका 7%, या आपका 0.5%, ठीक है, या 0.9 या 0.1%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, इसकी मैं अगर आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, जो सलाइन कॉन्सेंट्रेशन होता है इंट्रावेन में दिया जाता है, वो है आपका 0.9%। ठीक है, 0.9%, ये आपको टिक करके आना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पोर्ट ड्रिंक, देखा होगा आजकल बहुत स्पोर्ट्स ड्रिंक मिलते हैं, दैट प्लेयर्स कंज्यूम टू रिहाइड्रेट आफ्टर अ वर्कआउट इज, वो क्या करता है भाई? ध्यान रखना, वर्कआउट करने से आपका जितना क्या होता है, जो थोड़े बहुत आपके मिनरल्स होते हैं पसीने के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ठीक है, आपको दोबारा उसको रिहाइड्रेट करना होता है। तो जो ड्रिंक, स्पोर्ट ड्रिंक पीते हैं, वो एक्चुअल होता क्या है? हाइपोटोनिक होता है, या हाइपर टॉनिक होता है, या आइसोटोनिक होता है, या इनमें से कोई भी नहीं होता है? अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका ए। वो जो सोल्यूशन होता है या स्पोर्ट ड्रिंक जो होता है, वो आपका हाइपोटोनिक होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि डिजिटलिस इज ऑफन गिवन टू पेशेंट्स विद वीकेंड पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। कि हार्ट जो है उतना पंप ब्लड को जो नहीं कर पाता। हार्ट आपको पता ही है, उसके दो दो ऑरिकल्स होते हैं। ठीक है, हर हार्ट में क्या होते हैं? दो ऑरिकल्स होते हैं, और नीचे क्या होते हैं? दो वेंट्रिकल होते हैं। यानी कि हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट, वो आपके 4 चैम्बर का बना होता है। तो पूछा गया है कि डिजिटलिस इज ऑफन गिवन टू पेशेंट्स विद वीकेंड हार्ट पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्यों दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन भी बहुत देखा है मैंने आते हैं। पहला जैसा ऑप्शन है, इट स्ट्रेसन द हार्ट बीट। जो आप हमारी जो एस ए नोड है वहाँ पे जनरेट होती है। इट्स स्लो द सोडियम पोटेशियम पंप, इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन इन दी सिस्टोसोल। चलो बच्चों, तीनों स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि जो डिजिटलिस जो है दिया जाता है वीक हार्ट वालों को, जिनकी पंपिंग एक्शन वीक होती है, तो उसका आंसर है आपका सी। यानी कि जो स्ट्रेंथ है हार्ट बीट की, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्लो डाउन द सोडियम पोटेशियम पंप एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ कैल्शियम आयन जो है। ठीक। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। HIV विच कॉजेज एड्स, ठीक है, एंटर्स द टी हेल्पर सेल वाया। HIV क्या हो गया? वायरस हो गया, विच कॉजेज द एड, इसका कॉन्सिक्वेंस हो गया। जब ब्लड में या ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो एंटर्स द टी हेल्पर सेल वाया। टी हेल्पर सेल हमारे क्या होते हैं? हमारे जो इम्यून सिस्टम होते हैं उसके अंदर में है, वाइट ब्लड सेल के अंदर। तो पूछा गया है कि किसके थ्रू ये एंटर करते हैं? पहला है आपका रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड CD4, हर सेल के ऊपर होता है, थ्रू इंडोसाइटोसिस, बाय सिम्पोर्टर्स, बाय एंटीपोर्टर्स। तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सी,
अ रिसेप्टर प्रोटीन कॉल्ड CD4, ठीक है, सेल के ऊपर होता है थ्रू इंडोसाइटोसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, सॉरी 5 को। द एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लैजिलम इन ह्यूमन बॉडी इज। रेस्पिरेटरी लाइनिंग है एग्जाम्पल फ्लैजिलम का, या स्पर्म्स टेल आपकी पढ़ा होगा आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है, या फैलोपियन ट्यूब है, या माइक्रोविलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है दैट फ्लैजिलम जो है हमारे इस चारों में से एग्जाम्पल जो है वो है आपका फैलोपियन ट्यूब, जो कि फीमेल में आपकी होती है ओवरी से, दोनों ओवरी से नीचे यूट्रस में आके फैलोपियन ट्यूब जुड़ती है, और उसी को ही हम लोग फ्लैजिलम का एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेसच डिजीज इज ट्रू। ट्रू आपको बताना है इनमें से क्या है। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इट अफेक्ट द एडल्ट अबव द एज ऑफ 25। इट कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ सिंगल लाइसोसोमल एंजाइम। और फोर्थ आपका स्टेटमेंट है, इट इज कॉज्ड बाय सिंगल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। चलो, जो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, यानी कि पहला स्टेटमेंट ठीक है, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। थर्ड स्टेटमेंट, इट कॉज्ड बाय एब्सेंस ऑफ सिंगल लाइसोसोमल एंजाइम, और इट इज कॉज्ड बाय सिंगल ऑटोसोमल रिसेसिव जीन। ये गलत है, लग भी रहा है, क्योंकि किसी भी एज में हो सकता है, 25 से नीचे वालों को भी ये जो डिजीज है, क्योंकि जेनेटिक डिजीज है, कभी भी अपियर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एपोप्टोसिस। ए, इट इज सिमिलर टू नेक्रोसिस। बी लिखा हुआ है, इट रिफर्स टू सेल डेथ फ्रॉम टिश्यू इंजरी। इट रिफर्स टू सेल डेथ ड्यू टू एजिंग। और फोर्थ आपका लिखा हुआ है, इट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, क्योंकि सेल अपनी एक लाइफ पूरी करने के बाद खुद ही अपने आप को डिमोलिश कर लेता है, बट एक लाइफ होती है उसकी, वो डिसाइड करती है बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, फोर्थ आंसर है, इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, उसको एप्रोप्टोसिस कहते हैं, यानी कि आंसर क्या हो गया, डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 को देखोगे। द टिश्यू टाइप दैट कैन डिटेक्ट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट इज। वो कौन सा हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी में टिश्यू है जो किसी भी तरीके के चेंज को डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। आपके चार ऑप्शन है, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू। तो ऑप्शंस को पढ़ते हुए ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर है नर्वस टिश्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को रीड आउट करोगे। हिप्पोकैम्पस ऑफ ब्रेन फंक्शन इन। हमारे ब्रेन में जो हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है उसका फंक्शन क्या है। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, मेमोरी है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, कफिंग हो गया, और इमोशन या बिहेवियर है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका मेमोरी। हिप्पोकैम्पस किससे रिलेटेड है, आपका मेमोरी से। एंड लास्ट क्वेश्चन को रीड आउट करोगे। द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद मेंटेनिंग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि हमारा जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहे, हम सीधे खड़े होकर चल सके, बैलेंस हमारा बना रहे। तो ऑप्शंस मसल्स है, या इंटरनल ईयर है, या नर्वस सिस्टम है, या बोन है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका इंटरनल ईयर। ठीक है, ये आपका मेंटेन रखता है हमारा बैलेंस इक्विलिब्रियम।